आज हम राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय पांचवा में आए हुए हैं। तो ये एक बिल्कुल छोटा सा गांव है और इसमें ये ऐसे ही जो है प्रथम श्रेणी चिकित्सालय नहीं हो गया है। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मैं गया हुआ था किसी पशुपालक से मिलने के लिए, बढ़िया साहिवाल गाय देखने के लिए। तो वहाँ पर जिस प्रकार से उस पशुपालक ने शानदार गोविंद राम जी की प्रशंसा की और गौपालकों से सबसे सुनने को मिला कि बहुत ज़बरदस्त तरीके का जो गोविंद राम जी का जो त्याग है, तो वो मेरे को रोक नहीं पाया। सब ने ये बोला कि एक बार आप जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उनकी आप सेवाएं ज़रूर देखिए। तो मैं सुबह से यहाँ आया हुआ था, तो उनकी मैंने जिस प्रकार से ज़बरदस्त तरीके की जो मैंने भीड़ जो मैंने देखी, पूरी तरह से गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, पशु जो है घूम रहे हैं और पशु आ रहे हैं गाड़ियों से जा रहे हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त जो सुविधाएं मैंने यहाँ पर देखने को मिली, पूरा गाड़ियों से भरा हुआ था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं डॉक्टर साहब से बातचीत भी नहीं कर पाया। और मैंने अभी कुछ इस वीडियो के बाद में मैं कुछ और वीडियोस कंटिन्यू डालूँगा, तो जिसमें जो करंट समस्याएं हैं, जो ऐसी समस्याएं हैं जिससे पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो केवल अवेयरनेस के ना होने के कारण। तो डॉक्टर साहब से कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे तो जिसमें हमको बहुत सारी अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैंने देखा कि छोटे छोटे वैक्सीन लगाने से बहुत तरीके के मतलब कई समस्याओं से बचा जा सकता है। ऐसे थनैला हुआ, कई प्रकार की समस्याओं से जो है वो, तो वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या अपने को जो है वो प्रिकॉशंस रखने हैं। ये देखिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पांचवा जैसे छोटे से गांव में है, और तो वहाँ पर इतनी जो ज़बरदस्त सुविधाएं हैं। तो मैंने जब यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब के ज़बरदस्त त्याग और मेहनत के कारण हुआ। क्योंकि जब मैं सुबह आया तो मैंने जो चीज़ देखी वो ये थी, तो जब मैं सुबह से आया तो यूँ इतनी भीड़ लगी हुई थी, पशुपालक आ रहे हैं जा रहे हैं। जो इनका जो इसका सर जो मेन जो कारण था वो ये था कि इनकी ज़बरदस्त, इनका जो डेडिकेशन जो मैंने देखा उसने मुझे प्रभावित किया। मैं हालांकि बकरियों की, ऊँटनी की इनकी वीडियो डाली, इसका हालांकि मैं मेन देसी गायों के फेवर में हूँ और उनके वीडियोज़ ही बनाता हूँ, लेकिन इनका जो मतलब कहने का मतलब ये छोटी छोटी जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने मेरे को बताई कि जिनका अपन ध्यान रख के बहुत बड़ी समस्या से पशुपालक को बचा सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे रोक नहीं पाई। तो हम डॉक्टर गोविंद राम चौधरी से जो भी सर व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में सर हम प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं। थैंक यू कुमार साहब। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय पांचवा में लगभग 100 के आसपास का आउटडोर रहता है डेली का। दिल्ली के करीबन 100 के आसपास आउटडोर रहता है, 100 से ऊपर आप आउटडोर देखते हैं, जिसमें सारी बीमार हो, चाहे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो, चाहे कोई ऑपरेशन हो, और रोज़ के एवरेज 4 से 5 के आसपास छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं। रोज़ दिल्ली के 4 से 5 ऑपरेशन दिल्ली के होते हैं। जी सर। मेरे ख्याल से राजस्थान में तो ऐसा हॉस्पिटल कहीं नहीं, और इंडिया में मेरे ख्याल से प्रथम। जी बिल्कुल, नहीं मैंने ज़बरदस्त व्यूअर्स से जब प्रशंसा सुनी तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। मैंने कहा एक बार ज़रूर, जब लोग बोल रहे हैं इतनी शानदार सुविधाएं हैं और इतने गाड़ियों पे, जब मैं सुबह आया सर मैं देख रहा हूँ गाड़ियों से गाड़ियाँ आ रही है और पशु लेके आ रहे हैं, उतर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त माहौल मैंने तो कहीं देखा नहीं। इसलिए मैं सारे एनिमल्स को यहाँ पर खुद पिकअप में, या छोटे जैसे स्मॉल एनिमल तो गाड़ी में, छोटी जीप वगैरह में है, बड़े जानवर तो पिकअप में ले आते हैं। जी सर। तो यहाँ ऑपरेशन की भी हमारे पास बहुत अच्छी सुविधा है। दिल्ली के 4-5 के आसपास ऑपरेशन होते हैं। जनरल ट्रीटमेंट का काम तो चलता ही रहता है, वो तो बंद। तो सर मोस्टली कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं सर? मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले तो आपको बता दूँ कि हम ऑपरेशन करते कहाँ है। जी। ये आप देख रहे हैं, ये स्मॉल एनिमल के लिए टेबल है। इसमें छोटे जानवर, चाहे शीप हो, चाहे गोट हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, जी उन सर, एनिमल्स का हम यहाँ ऑपरेशन करते हैं। ये स्मॉल एनिमल टेबल है। ये भी यहाँ एक दानदाता है कुचामन के, जहांगीर फैक्ट्री वाले, उन्होंने ये डोनेट किया है। उन्होंने डोनेट किया है। इस पे अपन मोस्टली ऑपरेशन के हिसाब से सीजेरियन सेक्शन यहाँ पर करते हैं। सीजेरियन सेक्शन में मतलब कि कोई फिटस डेड हो गया हो, कोई डिस्ट्रोकिया हो गया हो, या किसी में कोई बच्चेदानी का आटा लग गया हो, जिसमें भी सीजेरियन की नौबत आती है वो इसमें करते हैं। कोई एब्सेस वगैरह ओपन करना हो वो यहाँ करते हैं, कोई फ्रैक्चर वगैरह का ट्रीटमेंट करना हो वो यहाँ करते हैं। जी सर। उसके बाद में
ये अपने लार्ज एनिमल ट्रीटमेंट। लार्ज एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए। टेबल ऐसी है, ये टेबल वेटनरी कॉलेज बीकानेर में भी नहीं है। अच्छा ये अच्छा, राजस्थान वेटनरी बीकानेर में कॉलेज, जी वेटनरी वहाँ पर भी नहीं है। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल मशीन है। जी सर। इसमें लार्ज एनिमल को इसमें लार्ज एनिमल को लिटाते हैं। कैसे करते हैं इसमें, वो आपको मैं भी ऑपरेट करके बताऊंगा। जी सर। इस मशीन की क्या खासियत है कि इसको अपन टिल्ट भी कर सकते हैं, जी। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, साइड बाई साइड में भी कर सकते हैं। ये मल्टी फंक्शनल ऑपरेशन टेबल। जी। इसमें लार्ज एनिमल में जिसमें जो ऑपरेशन करना होता है, जैसे लार्ज एनिमल को सिजेरियन करना हो, या कोई आँख का इन्यूक्लेशन करना हो, या कोई हर्निया का ऑपरेशन करना हो, जहाँ लार्ज एनिमल को नहीं तो यहाँ जगह ही नहीं है, लैंड पर ही ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इस टेबल में ये भी हमारे को जो जहांगीर फैक्ट्री वाले हैं कुछ उन्होंने डोनेट किया। उन्होंने डोनेट किए। उस टाइम में आज से 1 साल पहले जब उन्होंने डोनेट किया था, तब इसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए थी। 2 लाख रुपए की 2 लाख जो है। डोनेट किया। नहीं, ये मेरे को, मैंने जो यहाँ पे कुछ जो पशुपालक थे उनसे जानकारी मिली कि इतना सर का इतना काम सराहनीय था कि यहाँ के जो आसपास के जो अच्छे दानदाताओं थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि आपने इतनी जो आपका जो कार्य इतना सराहनीय रहा, तो उसके कारण 2 लाख रुपए की कीमत करीबन 1 साल पहले देख सकते हैं आप। इसको मैं आपको ऑपरेट करके बताता हूँ। जी सर। स्टार्ट करने के बाद ये इसकी ये इस टेबल का ऑपरेशन बैंक है। जी सर। ये वाला आपको भी दिख रहा है जी। ऑपरेशन बैंक। ये ऑपरेशन बैंक है। ये ऑटोमेटिक रेगुलेटर है। इससे अपने ये रेगुलेटर है सर। स्टार्ट कर दिया इसे। जी। स्टार्ट करके अब आप मशीन की तरफ देखें। मशीन को सर ऑपरेट कर रहे हैं और आप मशीन इसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। जितना चाहें उतना अपन को इसको लिफ्ट कर सकते हैं। जितना चाहे उतना अपन उसको ऊपर नीचे लिफ्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं वापस डाउन करूँगा। ये डाउन कर लिया। अच्छा, इसको दाएं बाएं जैसी अपन, इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एकदम बिल्कुल टिल्ट हो जाएगा, ये एकदम 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। बहुत शानदार। ये बिल्कुल बन गया। जी सर। अब आप उस तरफ आइए, आपको बताएंगे, एक बार बताऊँगा मैं। इधर आए पहले आप। जी सर। अब इसको लार्ज एनिमल को यहाँ पर लाएंगे। जी सर। लार्ज यहाँ ला के और लार्ज एनिमल को जाइलाजिन एनेस्थीसिया देंगे, उसको ट्रैंकुलाइज करेंगे। ट्रैंकुलाइज करने के बाद में ये जो इसके बेल्ट है। जी सर। ये 4 बेल्ट है। ये बेल्ट है। ये बेल्ट का जो इसका जो टाइप है, ये जी सर। जो एरोप्लेन में अपने बेल्ट काम आते हैं वो जी बेल्ट जी। है। इसका ये बेनिफिट है, एक तो ये बहुत मजबूत है, जी। टूटता नहीं है। ये कितना भी वजनी एनिमल हो, 1 टन 1 टन 10 क्विंटल तक के 10 पशु क्विंटल को तक के इजीली वजन को ये आराम से सहन कर सकता है। तब तक नहीं टूटता है। जी। फिर इसकी क्या खासियत है, ये तो लॉक फटाफट हो जाता है। जी सर। जब एनिमल को अपने देख लिया, अनलॉक करना है, क्विकली अनलॉक करना है, तो क्विकली अनलॉक। शानदार। दिस इज द बेनिफिट। हाँ, बहुत शानदार। अब आप एनिमल को एनेस्थेटाइज करके यहाँ खड़ा कर लिया। जी। खड़ा करने के बाद में उसके पीछे से बेल्ट बांध दिया। ये एडजस्टेबल बेल्ट है, जिस हिसाब से एनिमल की थिकनेस हो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। फिर बेल्ट बांध के एनिमल की बेल्ट बांध दिया। जी सर। चारों बेल्ट बांध दी। जी सर। चारों बेल्ट बांध करके फिर इसको लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं इसको। अच्छा, इसको ऊपर उठाते हैं। इसको चारों, उठाएंगे। ये देख सकते हैं। एनेस्थीसिया दिया हुआ है, एनिमल को बेहोश किया हुआ है, उसके बाद और वो एनिमल ऊपर उठ जाएगा। एनिमल ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ गया, जी सर। एकदम एनिमल नीचे से फ्री हो जाएगा। अब फ्री होती है, अब इसको अपन को एनिमल, इसमें ऊपर उठने से एनिमल जो है वो बिल्कुल फ्री हो गया। फ्री हो गया। ग्राउंड से फ्री हो गया। अब ग्राउंड से फ्री होने के बाद में अब इसको वापस लेटरल रिकमेंस में लेना है। एनिमल ग्राउंड से फ्री हो गया। जी। अब इसको सीधा एकदम लेटरल रिकमेंस में ले लिया। अच्छा, बहुत शानदार तरीका से। एक आगे जी सर। अब इसको वापस नीचे जितना चाहे अपन उसको अच्छा, जितना चाहें अपन घुमा सकते हैं चारों तरफ। डाउन कर सकते हैं, जी जैसे सर। चाहे वैसे करें। ये अपने पूरा डाउन कर लिया। जितनी हाइट पर अपन को एनिमल को लेना है उसके अकॉर्डिंगली अपन हाइट कर लेते हैं इसकी।
फिर इसमें आप देखिए ये इसका ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा, जो भी इसके एनिमल्स को वॉशिंग पे जो भी कचरा वचरा जो आता है, इसका पूरा चारों तरफ ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज होके उस दोनों एंड में, इस तरफ और उस तरफ, नीचे ड्रेनेज के लिए सिस्टम बना रखा है। अच्छा। तो वो बाहर चले जाते हैं। तो मतलब ज़बरदस्त तरीके से। और ये ऑपरेशन टेबल आने के बाद में हमें इतनी ज़्यादा राहत मिली है, जी इतने एनिमल्स को राहत मिली है। एक तो ये जो गद्दा है ये बहुत सॉफ्ट है, हाईली सॉफ्ट। जी तो सर। होता क्या है कि जैसे एनिमल घंटा 2 घंटा जब तक ऑपरेशन करते हैं लेटरी कमीज में रहता है, लेटा हुआ रहता है, तो यहाँ पर उसके ब्रेकियल नर्व होती है। तो हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको सुलाएंगे तो ये नर्व्स उसमें कंप्रेस हो जाएगी और ब्रेकियल नर्व पैरालिसिस, लिम्ब का पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, तो इस गद्दे की वजह से अगर उसको 4 घंटा अपन लेटा के रखते हैं तो कोई चांसेस नहीं है नर्व पैरालिसिस के। अच्छा। एक तो इसका ये बेनिफिट है। जी सर। दूसरा बेनिफिट ये है कि अपन अपने अकॉर्डिंग टू सर्जन अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो 2 मेजर एडवांटेज है। दिस इज़ द ओनली टेबल विच इज़ प्रेजेंट एट वेटरनरी हॉस्पिटल पांचवा, नॉट एट ऑल एट आवर कॉलेज ऑल्सो। अच्छा, बीकानेर कॉलेज में यूनिवर्सिटी ना, तक कहीं भी नहीं, ये उपलब्ध नहीं है। नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई किसी ये गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, ये किसी एक दानदाता के पैसों से, एक मतलब एक दानदाता ने इतना प्रभावित होकर एक जो है वो इसे 1 साल पहले करीबन 2 लाख रुपए के आसपास लगभग इसकी कीमत थी, तो वो दान की। तो इतने तभी प्रथम श्रेणी जो हॉस्पिटल, इसको ऐसा ही नहीं कहा जाता। सर और भी कुछ सुविधाओं के बारे में सर मैं जानना चाहूँगा। और सुविधाएं हमारे पास में मैंने छोटी लैब बना रखी है। जी सर। जिसमें माइक्रोस्कोप वगैरह अपने पास है। तो उससे मैंने एक तो जो एआई करते हैं अपने, उसमें सीमेंट क्वालिटी देखते हैं जी सर। कि सीमेंट की क्या क्वालिटी है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप हमारे पास देखिए कि जो साहिवाल है उसकी क्या क्वालिटी है, गिर है उसकी क्या क्वालिटी है, एमबी की क्या क्वालिटी है, वो देखते हैं। मोटिलिटी ऑफ द स्पम्स, अच्छा। स्पम्स में कितनी मोटिलिटी, जितनी मोटिलिटी ज़्यादा होगी उतनी उस बुल की या उस सीमेंट की कंसीव करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो सर, तो बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। तो मेरे दोस्तों व्यूअर्स को मैं ये उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगली वीडियो में हम जो है डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि हम सीमेन की क्वालिटीज़ को कैसे चेक करते हैं। उस लैब में हम जो मेरा जो अगला वीडियो है उसको ज़रूर देखें, उसमें हम लैब में किस प्रकार से मोटिलिटी को चेक किया जाता है वो हम देखेंगे। बहुत बहुत ठीक है।